दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप टॉक। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, कहानी है एक पत्थर की। एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था। एक मूर्ति बनाने वाला उधर से गुजरता है और वो देखता है कि अरे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कीमती पत्थर पड़ा हुआ है, क्यों ना इसकी मूर्ति बनाई जाए। वो उस पत्थर को उठाता है, अपना छेनी हथौड़ा लेता है और उस पत्थर को तोड़ तोड़ के मूर्ति बनाने के प्रयास करता है। वो उसे जैसे ही चोट मारता है, पत्थर चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार समझाता है कि यदि थोड़ी सी चोट अगर लग जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम भगवान बन जाओगे, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाकर के एक मंदिर में स्थापित करूंगा। जब तुम भगवान बन जाओगे तब सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, पुजारी तुम्हारी सेवा करेगा। थोड़ी सी चोट तो आपको सहनी ही पड़ेगी। और इतना कहकर मूर्तिकार दोबारा से अपनी छैनी हथौड़ी उठा करके वापस से उसे तराशने के लिए चोट मारता है। जैसे ही चोट पड़ती है, पत्थर फिर से चिल्लाता है, नहीं, मुझे भगवान नहीं बनना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भगवान नहीं बन सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार कहता है, देखिए, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लीजिए, बस थोड़ी सी देर की बात हो रही है और आप आधा तो हो गया है, अब आधे के बाद आप भगवान बन जाएंगे। पत्थर उसकी एक बात नहीं सुनता। जैसे ही मूर्तिकार वापस चोट मारना शुरू करता है, पत्थर फिर से चिल्ला उठता है, नहीं, मुझे नहीं बनना है पत्थर, मैं जैसा हूं मुझे वैसा रहने दीजिए, क्योंकि मैं और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मूर्तिकार परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बार बार पत्थर को समझा चुका था, लेकिन पत्थर था कि समझने को तैयार ही नहीं था। अब मूर्तिकार उसको आधा ही छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। जैसे वो थोड़ी दूर चलता है, उसे एक और पत्थर मिलता है, वो भी काफी अच्छा सुंदर पत्थर था। मूर्तिकार खुश हो जाता है और उस पत्थर को उठा करके उसकी मूर्ति घड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही चोट पड़ती है, उस पत्थर को भी दर्द होता है, परंतु वो दर्द का बयान नहीं करता, वो उसे सहन करता है। और थोड़ी ही देर के बाद, थोड़े ही समय के बाद, मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराश तराश करके एक बहुत ही प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना दी और फिर उसे ले जाकर के एक मंदिर में स्थापित कर दिया। जैसे ही मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई, लोग आने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे, उनका ध्यान करने लगे, उनसे मन्नतें मांगने लगे और लोगों की मन्नतें पूरी भी होने लगी। पुजारी आते, मूर्ति को निलाते धुलाते, उनका साज श्रृंगार करते और फिर उनको भोग लगा करके उनकी आरती उतारते। बहुत खुश था वो पत्थर, भगवान के रूप में पूजा जा रहा था। जब लोग बहुत सारे आने लगे, भीड़ लगने लगी, तो लोग नारियल चढ़ाने लगे। अब उन्हें नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता थी। वो एक पत्थर उठा करके एक कोने में रख देते हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति उसके ऊपर नारियल तोड़ता है। जब नारियल तोड़ता है तो उस पत्थर को फिर से चोट लगती है और वो पत्थर वही था जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाते हुए बीच में छोड़ दिया था, जिसको मूर्ति बनते हुए बहुत दर्द हो रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो बाद वाला पत्थर था, जिसने अपने ऊपर पड़ने वाली हर चोट को सहा, वो तो भगवान बनकर के सब लोगों के बीच में पूजा जाने लगा। और जो पत्थर अपनी चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो अब एक कोने में पड़ा हुआ था, जो सब लोग उसके ऊपर नारियल तोड़ रहे थे। वहां उस समय अगर वो चोट को सहन कर लेता तो दोस्तों, उसे कुछ चोट के बाद पूजा उसकी होने लग जाती, लेकिन यहाँ तो उस पर रोज सुबह शाम जाने कितने ही लोग उस पर नारियल तोड़ तोड़ के उसको चोट पहुंचा रहे थे। उसे हर रोज दर्द हो रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख दे देती है। दोस्तों, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे भले ही वो पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना हो, या कोई अपना बिजनेस क्यों ना हो, कोई भी काम, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं अपना, तो हमें तकलीफ जरूर होती है। कुछ समय तो हम उसको आराम से कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें उसमें तकलीफ होने लगती है, उससे मन उचटने लगता है, मन नहीं करता कि बस अब इस और काम को किया जाए। उस समय अगर हमें थोड़ा सा धैर्य रख लेना चाहिए, थोड़ा सा अगर हम धैर्य रहे, थोड़ा सा उन सब चीजों को सहन कर ले, तो हम भी अपने काम में सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई काम करें तो उसमें जो भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों का धैर्य से सामना करें, ताकि उन मुश्किलों को पार करके हम एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी ने आपके जीवन में जरूर एक वैल्यू ऐड करी होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।